नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 28 अगस्त की दोपहर जिस वक्त भरत ज्वेलर्स पर डाका पड़ा, क्या उस वक्त डाका डालने वालों में से मंगेश यादव भी शामिल था? क्या शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद 5 डकैतों में से एक मंगेश यादव था? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मंगेश यादव उस वक्त शोरूम में डकैती भी डाल रहा था और ठीक उसी वक्त वो सुल्तानपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर अपनी बहन के साथ उसके स्कूल में भी मौजूद था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने तीन साथियों के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद भी मंगेश यादव अपने घर पर आराम से कैसे सो रहा था। यही वजह है कि ये मामला अब एनकाउंटर और मर्डर के बीच आकर खड़ा हो गया है। जौनपुर के अगरौरा गांव में ट्रक ड्राइवर राकेश यादव का घर है। इस घर में 4 लोग रहा करते थे। राकेश यादव, उनकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी प्रिंसी और बेटा मंगेश यादव। अब इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं क्योंकि मंगेश यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा। एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या हो चुकी है। हालांकि ये बात यूपी पुलिस नहीं मानती। हर एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस जो कहानी सुनाती है, मंगेश यादव की मौत के बाद भी वही घिसी पिटी कहानी पुलिस सुना रही है। लेकिन इस बार यूपी पुलिस अपनी ही कहानी में उलझ कर रह गई। पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं कि अगर उन्हें झाड़ दिया जाए तो इस एक फ्रेम में नजर आ रहे ये सारे के सारे यूपी पुलिस के महारथी शायद एक साथ जेल में नजर आए। तो चलिए पुलिस की कहानी के जरिए ही इस पूरी कहानी का सच जान लेते हैं। वो 2 सितंबर 2024 की रात थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर आई थी। घर वालों के मुताबिक तब मंगेश घर पर सो रहा था। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से वो लगातार घर पर ही था। अब यहाँ सवाल है कि अगर मंगेश यादव भरत ज्वेलर्स के वहाँ लूटपाट में शामिल था, 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था, 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन सरेंडर कर एनकाउंटर के डर से जेल चला गया था, तो फिर मंगेश यादव क्या घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था? कायदे से तो लूट के माल के साथ उसे यूपी ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो घर पर बेफिक्र सो रहा था कि आओ और मुझे पकड़ कर ले जाओ। घर वालों की कहानी के हिसाब से 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा गया और 4 सितंबर को जिस दिन इनाम डबल किया गया, उस वक्त मंगेश फरार नहीं बल्कि पहले एसटीएफ की नज़रों में और फिर कब्जे में था। पर यह कहानी तो अब भी कुछ नहीं है, असली कहानी तो आगे है। एफआईआर के मुताबिक उन्हें 5 सितंबर की देर रात मुखबिर से खबर मिली थी कि भरत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल 2 आरोपी लूट का माल बेचने के लिए खास रास्ते से गुजरेंगे। अब ये बात कैसे गले से उतरे या उतारे कि रात 3 बजे लूट का माल लेकर कोई चोर या लुटेरा किस बाजार या सुनार के पास उसे बेचने जाता है? लेकिन एसटीएफ की कहानी यही है। इसके बाद कहानी के हिसाब से मंगेश यादव को रुकने के लिए कहा जाता है। अब मंगेश यादव गोली चलाता है, फिर बदले में गोली खाता है और मर जाता है। और हाँ, एसटीएफ के ज़्यादातर मामलों की तरह 3 तरफ से घिरा होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर सवार मंगेश यादव का साथी तब भी भाग निकलता है। अब जिस मंगेश यादव के पास से कभी चाकू तक नहीं मिला, उसके पास से हथियार भी मिल जाता है। और तो और बरामदगी में एसटीएफ अमेरिकन टूरिस्ट बैग के साथ साथ वो ब्रांडेड कपड़े भी दिखा देता है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में मंगेश यादव ने शायद कभी पहने नहीं थे। अब आइए लूट से लेकर मंगेश यादव के एनकाउंटर तक की टाइमलाइन पर आते हैं। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में जिस वक्त लूटपाट हुई तब 28 अगस्त की दोपहर के 12:17 हो रहे थे। सीसीटीवी कैमरा यही वक्त बता रहा है, जबकि सुल्तानपुर से दूर जौनपुर में मंगेश यादव सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी बहन प्रिंसी के साथ उसके स्कूल में ही उसकी फीस जमा करने गया था, जिसकी गवाह खुद उसकी बहन प्रिंसी है। मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 सितंबर को तड़के 3:15 से 3:30 के दरमियान, जबकि खुद घर वाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सादी वर्दी में आई पुलिस उसे 2 और 3 सितंबर की देर रात पूछताछ के नाम पर घर से लेकर गई थी। यानी एनकाउंटर से पहले ही मंगेश यादव पुलिस या एसटीएफ के कब्जे में था। एनकाउंटर के बाद जैसे ही घर वाले मीडिया के कैमरे पर आए, 2 सितंबर की रात की कहानी बताई, तभी एसटीएफ की कहानी गड़बड़ा गई। लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा गड़बड़ एक और कहानी है। ये कहानी 4 ऐसे लड़कों की है जो शायद मंगेश यादव का सच सामने आ जाने की वजह से अब तक जिंदा है।
वरना बहुत मुमकिन था कि इनका भी एनकाउंटर अब तक हो चुका होता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगेश यादव के साथ साथ एसटीएफ ने इसी लूटपाट के सिलसिले में 4 और लड़कों को उठा रखा है। इनके नाम हैं विमल सिंह, विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अनुज प्रताप सिंह। इनमें से विमल और विवेक उसी विपिन सिंह के भाई हैं जिसे लूटपाट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इनमें से विनय शुक्ला के परिवार वाले तो बाकायदा कैमरे पर आकर उसे उठाने की गवाही भी दे रहे हैं। प्लान के तहत एसटीएफ ने इन चारों को उठा तो लिया, किसी एनकाउंटर के बाद शायद इनकी भी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी भी दिखा देते, लेकिन तभी मंगेश यादव का एनकाउंटर सुर्खियों में आ गया। मंगेश के परिवार के दावों की वजह से एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे। ऐसे में एसटीएफ का प्लान चौपट हो गया। सूत्रों के मुताबिक बदले हालात को देखते हुए पहले से ही कब्जे में मौजूद इन चारों की अब एसटीएफ सुल्तानपुर के ही किसी थाने में गिरफ्तारी दिखाना चाहती है। पेंच ये फंस गया कि लोकल पुलिस इन चारों को जमा करने यानी इनकी गिरफ्तारी दिखाने से पीछे हट गई। लोकल पुलिस का कहना है कि वो इसी शर्त पर इन चारों को जमा करेंगे यानी गिरफ्तार करेंगे जब ये गिरफ्तारी एसटीएफ की तरफ से दिखाई जाए। लेकिन एसटीएफ इससे बचना चाहते हैं क्योंकि घर वालों के सामने आ जाने के बाद अब एसटीएफ के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब चारों को कई दिन पहले ही उठा लिया तो उनकी गिरफ्तारी अब क्यों दिखा रहे हो। लास्ट में चलते चलते उस मोटरसाइकिल का भी हाल चाल ले लीजिए जिस पर भागते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। जौनपुर के जिस शख्स की ये मोटरसाइकिल 20 अगस्त को एक अस्पताल से चोरी हुई थी और जिसने 8 दिन बाद भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ने के 8 घंटे बाद बाइक चोरी की पहली बार रपट लिखाई, वो भी मीडिया से भाग रहा है। इस बाइक की चोरी के 8 दिन बाद और डाका पड़ने के 8 घंटे बाद लिखाई गई रपट सच सामने आ गया तो एसटीएफ की सारी कहानी का सच अपने आप सामने आ जाएगा। खैर, इस घटना से लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लुटेरे और चोर अलग चीज़ है, लेकिन हमें और आपको अब पुलिस से बचकर रहना होगा क्योंकि कब और किस समय किसका एनकाउंटर हो जाए कुछ पता नहीं। जुर्म साबित हो या ना हो, पुलिस के हत्थे अगर हम आप चढ़े तो यूपी में जंगल राज है। शायद हमारा आपका भी एनकाउंटर हो सकता है, इसलिए पुलिस से बच के रहिए। चोर लुचक्कों से भले ही आप उतना सचेत न रहें जितना पुलिस रहे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।